आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। ये कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। આજુબાજુ જોવાનું નહીં હો. આ નીરજભાઈ મેં કહ્યું એટલે બધા આજુબાજુ જોતે કે મારી બાજુમાં વધારે વજનવાળા કોણ બેઠા છે. ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है. अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है. ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे. यह आंकड़ा बहुत बड़ा है. यह आंकड़ा डराने वाला है. इसका मतलब है कि हर 3 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है. ये मोटापा जानलेवा बन सकता है. यानी हर परिवार में कोई एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होगा. ये कितना बड़ा संकट हो सकता है. हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा. और इसलिए कई उपाय हो सकते हैं. मैंने एक आह्वान किया है और मैं आज आपसे वादा चाहता हूं. ये हॉस्पिटल तो अच्छा बना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए. भले अस्पताल खाली रहे, आप लोग तंदुरुस्त रहे. मैं एक आपसे काम करना चाहता हूं. आप करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? મને એક વચન આપશો તમે, કરશો? બધા જરા હાથ ઉપર કરીને કો કરશો? 100% કરશો? આ શરીરનું વજન વધ્યા કરે ને જાડા જાડા થતા જઈએ ને, એમાંથી બચવા માટે એક નાનકડો ઉપાય. हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए. हमें हर महीने 10% कम तेल में काम चलाने का प्रयास करना है. यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं, अभी से 10% कम खरीदना तय कर लो. बोलो 10% तेल ओछું વાપરવાનો વચન આપો છો? બધા હાથ ઉપર કરીને બહેનો કે ખાસ તો ભલે ઘરમાં ठपको खाओ पड़े, पर ओछू करशो? पक्को? मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा. इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा. अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे ऑन साइकिल ये भी करते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा होगा. અને તમને તો જો મેં 10% તેલ ઓછું કરવાનું કહ્યું છે, બીજું કશું ઓછું કરવાનું નથી કહ્યું પાછું. નહીં તો તમે એમ કહો કે સાહેબે તો કહ્યું હાજે 50% ઓછું કરો, તો તમે મને સેલ વાત બોલાવો જ નહીં. આ देश विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है.
हमें याद रखना है कि एक स्वस्थ देश ही ऐसे लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये संघ प्रदेश के लोगों से भी कहूंगा, अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। साथियों, जिस प्रदेश के पास विकास का विजन होता है, वहां अवसरों का निर्माण भी तेजी से होता है। इसलिए पिछले एक दशक में एक क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरा है और इस बार बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा काम हाथ में लिया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ यहां हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में यहां सैकड़ों नए उद्योग शुरू हुए, कई उद्योगों का विस्तार हुआ है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये उद्योग स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दे रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रोजगार के इन अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी समाज को, ट्राइबल साथियों को मिले। इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहां गिर आदर्श आजीविका योजना को भी लागू किया गया है। यहां छोटे डेयरी फार्म की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। साथियों, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम पर्यटन भी है। यहां के बीच और यहां की समृद्ध विरासत बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को यहां ला रहे हैं। दमन में राम सेतु, नमोपथ और टेंट सिटी के विकास से इस क्षेत्र का आकर्षण बढ़ा है। दमन का नाइट मार्केट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। यहां एक विशाल पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। दुधनी में इको रिसोर्ट बनाने की तैयारी है। दीव में समुद्री तट पर कोस्टल प्रोमेनेड बीच डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। 2024 में दीव बीच गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसके बाद से लोगों में बीच गेम्स का आकर्षण बढ़ा है। ब्लू फ्लैग मिलने के बाद दीव का घोघला बीच भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है और अब तो दीव जिले में केबल कार का विकास किया जा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा हवाई रोपवे होगा जिसके माध्यम से अरब सागर का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। यानी हमारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हमारा ये संघ प्रदेश भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो रहा है। साथियों, यहां जो कनेक्टिविटी के काम हुए हैं, उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका है। आज दादरा के करीब बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सिलवासा से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई किलोमीटर की नई सड़कें बनी है और 500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण चल रहा है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उड़ान स्कीम का फायदा भी प्रदेश को हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहां के एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। यानी हमारी सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव विकास के साथ साथ गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग वाले प्रदेश भी बन रहे हैं।